क्योंकि बड़े अरसे की आपके साथ हुआ है पर नाम का हो जाता है, नो इशू एट ऑल। जनाब स्पीकर, मौलाना साहब का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने भी अपना टाइम सीट किया है। मैं प्रोगेटिव ले रहा हूँ जनाब स्पीकर एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, और मैं सबसे पहले अपने ऑपोजिशन के जितने साथी हैं यहाँ पे उनकी तरफ से आपका बैसियत स्पीकर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जनाब स्पीकर हमारे मेंबर्स को जो कि अरेस्टेड थे उनका आपने प्रोडक्शन ऑर्डर आपने जारी किया। उस पर जनाब स्पीकर शेर अफजल खान मरवत साहब हैं, उन्होंने भी स्पीच की, जैन कुरैशी साहब हैं, नसीम शाह साहब हैं, शेख वकास अकरम साहब हैं, आमिर डोगर साहब, अहमद चट्टा साहब हैं, जुबैर खान साहब हैं, अवैस हैदर साहब हैं, सैयद अहद साहब हैं और यूसुफ खान साहब हैं। इन सारों को आपने यहाँ पे प्रोड्यूस किया। और ये मैंने पहले भी बात की कि आपने हाजी इम्तियाज साहब को भी यहाँ पे प्रोड्यूस किया, आपने अपने मेंबर्स को डिफेंड किया और हम लोग ये अप्रिशिएट करते हैं इस जेस्चर को। जनाब स्पीकर, दूसरी अहम बात, सबसे अहम बात अभी आ जाए जनाब स्पीकर, मैं बिल्कुल क्रक्स पे आता हूं। आप ये देखें जनाब स्पीकर के 8 सितंबर 2024 को हमारी अहला इसका तहरीक तहफ़्फ़ुज़ फन, हेल्दी और यमी रेसिपीज के लिए देखो लंच बॉक्स क्रिएशंस ओनली ऑन बीट फ्रेंड्स यंग पाइपर्स क्लब। मतलब इसको डिक्लेयर किया है कि उनको रीच आउट किया क्या, जिसने भी रीच आउट किया 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के मुकाम पे यहां पे आपके खत्म नबूवत के हवाले से केस हो रहा था। हमारी दीनी जुमातों के सारे भाई थे इधर, और लिहाजा किसी तसादुम से बचने के लिए और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से वो हमारा जलसा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने सुबह आज़म खान स्वाति साहब को और यहाँ पे चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गौर साहब को बुला के उसको पोस्टपोन किया, और ये अंडरस्टैंडिंग थी कि वहाँ पे किसी किस्म की रुकावट नहीं होगी। जनाब स्पीकर, अली अमीन खान साहब के साथ मैं खुद आ रहा था और जो रुकावटें हो सकती थी यहां पे वो डाली गई। उससे एक दिन पहले रात को जिस वक्त जो पहला ग्राउंड हमें दिया गया था वहां पे हम लोग खुद गए, तो पुलिस ने वहां पे कहा कि जी हमारे जो वहां पे सामान कंटेनर्स एक्सेट्रा उतरे थे, हमने उन्होंने कहा जी आप दूसरे ग्राउंड में चले जाए। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, हम लोग जाएंगे। वहां पे हम लोग लोड करके दूसरे ग्राउंड में जाने की वहां पे तैयारियां ही कर रहे थे, सारा सामान जा रहा था। पुलिस ने आके हमारा रास्ता रोका और एक खुद सिचुएशन क्रिएट कर रहे थे और वहां पे हमें डिटेन करने की कोशिश की जा रही थी। माहौल को खुद खराब किया जा रहा था इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से, और हमें यह बताया पुलिस वालों ने वहां पे साइड पे करके जी कि हमारे लोग ये नहीं है, कई वर्दी वाले यहाँ पे इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, वहां से ये चीज शुरू होती है। जनाब स्पीकर, मैं खुद साउंड सिस्टम के ट्रक में बैठा, 3 घंटे के बाद वहां से वो ट्रक हम लोग अपनी जो जलसगाह थी वहां पे जाके हम लोग लेके गए। उसके बाद जनाब स्पीकर नेक्स्ट डे आप आते हैं, नेक्स्ट डे हम लोग आते हैं जनाब, तो आपका जो AWT का इंटरचेंज है वहां पे जगह जगह पे रुकावटें, वहां पे 2 डंपर ट्रक से गाड़ी उनकी पंचर करके आपके डंपर ट्रक्स का के टायरों से हवा निकाल के वहां पे उन्होंने रोड ब्लॉकेजेस किए। हम जितनी गाड़ियां निकाल सकते थे निकाली, पर 60 किलोमीटर तवील एक कतार हम लोग संजानी के जगह पे खड़े थे और हमारा जुलूस जो है वो स्वाबी तक गया हुआ था, 60 किलोमीटर लंबा। वहां से जनाब स्पीकर जिस वक्त कंटेनर हमारा आगे गया, उन्होंने आखिर वो जगह रोक दी। मुख्तलिफ जगहों से उन्होंने खुद एडमिनिस्ट्रेशन ने वो चोक होल्ड किया, ट्रैफिक प्लान को खुद वायलेट किया। नंबर 1, ये कोई आपका कोई शादी या बारात या वलीमा का फंक्शन तो नहीं था कि आप एग्जैक्ट 7 बजे खत्म करते, वो भी हम करने के लिए तैयार, हम लोग पूरी तरह कोशिश कर रहे थे, पर उस चीज को एडमिनिस्ट्रेशन ने और गवर्नमेंट ने खुद वायलेट किया। वो सारी रुकावटें डाल के, ना रुकावटें डालते टाइम पे खत्म हो जाता था। उसके बाद जनाब स्पीकर
जिस वक्त जलसा खत्म हुआ उसके बाद जनाब वाला शाम को पर्चे अगले दिन और उस रात और अगले दिन पर्चे आने शुरू हुए। आपकी तवज्जो चाहूंगा जनाब स्पीकर, शेख साहब जरा आप तवज्जो आपकी चाहूंगा। अभी बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी दिलचस्प आपको बात बताता हूं। अगले दिन पता लगा जनाब स्पीकर दोपहर को कि जनाब वाला मेरे ऊपर भी पर्चे आने शुरू हो गए और एप्लीकेशन आई है जिसपे मेरा नाम, मुख्तलिफ हमारे लोगों का, साथियों का नाम उस पर आया है। वो पर्चा बाद में उसके ऊपर FIR नहीं हुई, पर पर्चे की कॉपी मैंने सोशल मीडिया पे भी डाल दी। उस पर एक शख्स है जनाब मलिक इम्तियाज साहब, उनका भी पर्चे में नाम कि जी उमर अयूब के साथ वो शख्स भी साथ था, उसने मुजाहरा किया, उसने नारे लगाए, उसने क्या किया, कंस्पिरेसी किया, सारा कुछ किया। फॉर द रिकॉर्ड मलिक इम्तियाज साहब ने 1 साल पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दी थी और मुस्लिम लीग नून में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की। और जनाब स्पीकर, काला जादू का फन मेरे पास कम से कम नहीं है। इस हाउस की इंफॉर्मेशन के लिए, मीडिया के साथियों की इंफॉर्मेशन के लिए, अपने साथियों की इंफॉर्मेशन के लिए, मलिक इम्तियाज साहब 6 महीने पहले इंतकाल कर गए थे जनाब स्पीकर। उनका भी नाम उस एप्लीकेशन में कि जी इन शख्स के खिलाफ भी आपका जनाब FIR होनी चाहिए। जब ये चीज पब्लिक हुई जनाब स्पीकर, ये दफरतोप नहीं है तो और क्या है, मैं इसका क्या बताऊं। जब ये चीज पब्लिक हुई तो उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस और बाकी लोग इनके सोच पे पड़ गए कि जी ये तो इंतकाल हो गया, ये तो हमारी, इन्होंने, हम लोग कहते हैं देसी ज़बान में, टिचकर बना दी, एक मजाक हमारे साथ बना दी है। तो फिर ये सिर जोड़ के बैठे और उसके बाद आपका 9 सितंबर की शाम को यहीं पे आपकी इस्लामाबाद पुलिस पूरी जगह में आपके पार्लियामेंट हाउस के बाद खड़ी हो गई और हमारे मेंबर जो हैं जनाब स्पीकर, उनको अरेस्ट करने के लिए उन्होंने मोर्चा तान लिया था। और वहां पे जनाब स्पीकर सबसे पहले हमारे शरफजल मरवत साहब यहां पे बैठे हुए हैं, ये गाड़ी में आए, इनके ऊपर उन्होंने धावा बोला, इनको जिस तरीके से अरेस्ट किया वो काबिल मुज़म्मत। उनके बाद जनाब स्पीकर हमारे जनाब बैरिस्टर गौहर साहब को, उनको जिस तरीके से पार्लियामेंट के ग्राउंड से बाहर जनाब स्पीकर चेयरमैन है, पार्टी के चेयरमैन है, बैरिस्टर है, अफसर ऑफ द लॉ है, यहां पे इनको जिस तरह घसीट के वो गाड़ी में डाल के लेके जा रहे थे, काबिल मुज़म्मत हैं। ये नुमाइंदगी करते हैं, शरफजल मरवत साहब नुमाइंदगी करते हैं लाखों लोगों की, बैरिस्टर गौहर साहब लाखों लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। उसके बाद जनाब स्पीकर हमारे एक से बाद दूसरे जितने साथियों का मैंने आपको नाम लिया, एक एक करके उनको अरेस्ट करते गए। एक सेकंड जनाब स्पीकर, फिर क्या होता है जनाब स्पीकर, यहां पे आपका हाउस के प्रीसेंट्स, ये आपकी जिम्मेदारी होती है। यहां पे आपके सार्जेंट एट आर्म्स, यहां पे सिक्योरिटी, सारा कुछ ये आपके जिम्मे और सार्जेंट एट आर्म्स के जिम्मे है। यहां पे कोई भी शख्स आएगा वो आपसे इजाजत लेके आएगा। उसके बाद जनाब स्पीकर होता क्या है कि रात को हम लोग अपने साथियों के साथ इन टच होते हैं। मैंने आपको एक मैसेज किया व्हाट्सएप का तकरीबन रात के 12:46 पे एग्जैक्ट, और मैंने वो पढ़ के आपको सुना, आपके पास है भी। और उसमें आखिरी लफ्ज मेरा ये था कि स्पीकर साहब, न मैं कुछ मांग रहा हूं न मैं कुछ तवक्को कर रहा हूं, पर एक चीज पेशनगोई मैं कर रहा हूं कि जो कुछ इस वक्त यहां पे इस पार्लियामेंट में और यहां पे हो रहा है, ये मेरी बात याद रखिएगा कि यही इंटेलिजेंस एजेंसीज के एहलकार होंगे और इसी हुकूमत के लोगों को बदकिस्मती के साथ वो कॉलर से पकड़ के घसीट रहे होंगे। जनाब स्पीकर, 1.5 घंटे बाद, मौलाना साहब, 1.5 घंटे बाद वही चीज जो है वो प्रैक्टिकली हुई। हमारे यहां पे मेंबर्स बैठे हुए हैं, मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली, जिनका ग्रेड आप ब्लू बुक में उठा के देखें, सर्विसेज चीफ से ज्यादा सीनियर मेंबरान ये हैं।
हम सारों के साथ बशमूल आपके जनाब स्पीकर कोई सुरखाब के पार नहीं लगे, पर हमें या इज्जत दी है तो हमारी अवाम ने दी है। ये हाउस अवाम का मुंतखब हाउस है। यहां के मेंबर, एक एक मेंबर लाखों लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनको जिस वक्त बेतौकीरी उनकी की जाती है, उनको कॉलर से पकड़ के घसीट के यहां पे इंटेलिजेंस एजेंसियों की गाड़ियां आती हैं। यहां पे जनाब स्पीकर आपका आईजी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने वो क्लिप ट्विटर पे आप देख लें, वो कहता है जो कुछ भी हुआ वो स्पीकर की इमा पे और रूल्स और प्रोसीजर के तहत हुआ। जनाब स्पीकर, हम लोग डिमांड करते हैं आईजी इस्लामाबाद को बुलाएं और उसे कहें कि गलत बयानी कौन कर रहा है। आपने खुद बताया कि आपकी इजाजत से या नहीं हो रहा। इसका मतलब है आईजी इस्लामाबाद परजरी कमिट कर रहा है, वो इस ऐवान का तकद्दस पैमाल कर रहा है और वो झूठ बोल रहा है। डीआईजी ऑपरेशंस जिसका मेरे भाई जनाब शेर अफजल मरवत खान साहब ने बात की है, उसका नाम अली ज़ादा है। उसने टेबल पे पिस्तौल रख के शेर अफजल मरवत साहब को क्यों थ्रेटन किया? हाउ डेयर डीआईजी ऑपरेशंस थ्रेटन? किस तरह वो उस पर जुर्रत होती है कि वो एक सिटिंग एमएनए को और एक वकील को थ्रेटन करे? जनाब स्पीकर, हम लोग इस चीज पे नहीं ठहरेंगे। जनाब स्पीकर, यहां पे आगे हम लोग चलते हैं। यहां पे मेरे भाई जैन कुरैशी साहब को, मेरे बाकी भाइयों को, यहां पे शेख वकास अकरम साहब को, जिस तरह बाकी साथियों को उनके सीने पे मुक्का मारा गया और कहा गया कि अपने कोड निकालो, हम नहीं मानते कोई एमएनए। लाइट्स पार्लियामेंट की बंद की गई, तो फिर जनाब स्पीकर बंद करें ये हाउस और हम लोग सारे जाएं। इसका मतलब यह है कि ना हुकूमत, ना ऑपोजिशन, ना किसी चीज का कोई फायदा। यहां पे फिर राज है तो फिर जंगल का राज है, यहां पे या राज है एजेंसीज का राज है, यहां पे या राज है तो फिर अंधेर नगरी का राज है। यहां पे ना आईन है, ना कानून है, ना कुछ है। फिर यही चीज है। जनाब स्पीकर, यहां पे हम लोग आते हैं, फिर हम लोग आते हैं जनाब स्पीकर इस हाउस के तकद्दस के हवाले से। 9 मई का वाकया, उसको तो पाकिस्तान की हवा में जमींदोज कर दिया। 9 मई यहां पे नवाला करें, 9 मई आवाज निकाले, 9 मई जिना हाउस, कोर कमांडर हाउस को जिना हाउस, वहां पे जिस कॉलेज में आप पढ़े, मैं भी उसी कॉलेज में पढ़ा हूं। मैंने तो अपनी जिंदगी भी नहीं सुना कि जिना हाउस है। कोर कमांडर हाउस उसको जानते हैं सारी दुनिया। लाहौर के जितने लोग हैं उनको मालूम है कोर कमांडर हाउस, जिना हाउस बना दिया। ठीक है, फायर फाइटिंग उन्हीं केसेस में हूं। कल फिर मेरे केस है वहां पे। कल मैं वहां पे एटीसी में तारीखें भुगत रहा हूं। कल फिर वहां पे मैं भुगत रहा हूं तारीखें। हमें तो एंटी टेररिस्ट इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट्स में हमारे वहां पे केसेस किए हुए हैं। जनाब स्पीकर, 9 मई बहाना था, निशाना वजीर आजम इमरान खान था, यह वाजे होना चाहिए। और उसके बाद या उसके तहत हम लोगों पे और सियासी पार्टी को दीवार से लगाया गया और एफआईआर्स हुई। तो फिर जनाब स्पीकर, इस हाउस के ऊपर 9 सितंबर को और 10 सितंबर को जो हमला हुआ वो पाकिस्तान की तारीख में एक काला दिन डिक्लेयर होना चाहिए और पार्लियामेंट को अपनी स्पेस वापस रिकवर करनी चाहिए। और ये एक सानिया पार्लियामेंट था। यहां पे जनाब स्पीकर वो क्या मुरक़ात थी कि जहां पे आपके नकाबपोश लोग बगैर वर्दी के सिविल कपड़ों में वीगो डाले आते हैं। मेरे भाई
और बाकी लोग, मैं खुद अपने स्टाफ को कहता हूं कि आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का दफ्तर खोलें, और वो कहते हैं कि चाबियां सीडीए के पास हैं। और जब आपके निकाब पोश लोग, मैं पीछे हटने वाला शख्स नहीं हूं, जिंदगी मौत मेरे परवरदिगार के हाथ में है। मैं नाम लेके डंके की चोट पे जो यहां पे बात करूंगा वो चौराहे पे बात करूंगा। मैं नाम लूंगा, जरूर लूंगा, क्यों नहीं लूंगा। जनाब स्पीकर, इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग मुलव्वस थे उसमें, क्यों आए यहां पे, किसकी इजाजत के साथ उन्होंने यहां पे ये हिम्मत की वो आए? क्या सरदार अयाज सादिक साहब ने, स्पीकर साहब ने उनको इजाजत दी? वो लोग आते हैं तो उनके पास वो जादू की छड़ी या वो जादू की चाबियां आ जाती हैं कि वो एक एक दरवाजा खोल के कमरे सर्च कर रहे हैं। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का कमरा सर्च करते हैं, बाकी जितने कमरे हैं उनकी चाबियां खोल के वो जाके तलाशी लेते हैं और फिर लाते मारते हैं। जिस कमरे में मेरे भाई जैन कुरैशी साहब, शेख वकास अकरम साहब बैठे हुए हैं, और उनको थ्रेटन करते हैं कि आप बाहर निकले वरना हम लोग आपको मिलेंगे। क्या ये मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है? क्या ये मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट नहीं है? उनकी क्या जुर्रत, और उनसे फोन रिकवर करते हैं और उनको धक्के मार के बाहर निकालते हैं। जनाब स्पीकर, वो किसने उनको वो चाबियां दी? वो आईएसको का स्टाफ, इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन का कौन सा स्टाफ मेंबर था जिसने ये जुर्रत की, मौलाना साहब, जिसने वो जुर्रत की कि वो जाके पार्लियामेंट हाउस का इलेक्ट्रिकल स्विच जो है वो ऑफ करे? ये जुर्रत और परमिशन उसको किसने दी? आपकी इजाजत के बगैर उसको किस बंदे ने ये एक्सिक्यूट करने का कहा? जनाब स्पीकर, मैं बजत इतराम से आपको बात करना चाहता हूं कि ये सार्जेंट एट आर्म्स या बाकी किसी को मुअत्तल करने से बात नहीं होगी। मैं बैसियत लीडर नहीं, जनाब स्पीकर, मैं बिल्कुल आपसे गुजारिश करूंगा। मैंने जो करना है वो मैंने किया भी और आगे भी करूंगा। थैंक यू जनाब स्पीकर। यू लीव इट टू मी। मैं जब तक आती जनाब स्पीकर, यू लीव इट टू मी। जनाब स्पीकर, आपका नहीं, खत्म करने लगे, मौलाना साहब ने बात करनी। ये जनाब स्पीकर, मैं अभी जरा दिल खोल के बात करूंगा, सुन लें आप सारों की मेरी बात सुन लीजिएगा। यहाँ पे जो ट्रेजरी बेंचेस में है, आपकी इज्जत की बात हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे आज पार्लियामेंट की बात हो रही है, फर्द वाहिद की नहीं है। उमर अयूब ने मर जाना है, हम सारों ने जाना है। ये पार्लियामेंट की और इस मुल्क की बात हम लोग कर रहे हैं, इस मुल्क की बका की बात हम लोग कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, मुझे ये बताएं, जनाब स्पीकर, मुझे ये बताएं कि सिर्फ ये आपके सार्जेंट एट आर्म्स की बात नहीं है। आप स्पेशल कमेटी जो आपने बनाई है, हम लोग पहले भी आपसे ये गुजारिश कर रहे थे कि आप स्पेशल कमेटी बनाएं, इस चीज का तयन करें कि वो जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जिसमें आपकी आईएसआई आती है, जिसपे आपकी मिलिट्री इंटेलिजेंस आती है, जिसमें आपकी इंटेलिजेंस ब्यूरो आती है, जिसमें आपका फील्ड इंटेलिजेंस यूनिट आता है, जिसपे आपकी स्पेशल ब्रांच आती है। जनाब स्पीकर, वजीर आजम को आईएसआई और आईबी वजीर आजम को रिपोर्ट करती हैं। मिलिट्री इंटेलिजेंस और फील्ड इंटेलिजेंस यूनिट्स आर्मी चीफ को रिपोर्ट करती हैं। आप जनाब स्पीकर इन दोनों अशखास को बताएं, इंस्ट्रक्शन पार्लियामेंट से जानी चाहिए कि आप इन्वेस्टिगेट करें कि ऑर्डर किसने दिया कि आप पार्लियामेंट हाउस के अहाते के अंदर आए और उन लोगों को कैफर किरदार तक पहुंचाएं। अकाउंटेबिलिटी उन लोगों की ऊपर से शुरू। गेम का पासा पलटने वाला खिलाड़ी नसीम शाह पूरी कौम का भरोसा है। और नसीम शाह, आपका भरोसा किस पे है? मेरा भरोसा सन सेवियर, क्योंकि सन सेवियर के बैटरीज और इन्वर्टर्स बिजली के बढ़ते बिलों का पासा पलटने में आपका साथ देते हैं। हर घर का असली प्लेयर सन सेवियर।
Alpha. Joy in every drop. बॉडी के अंदर जो कैंसर का मर्ज होता है जनाब स्पीकर, जो कैंसर का मर्ज होता है वो स्प्रेड करता है और एक पूरे जिस्म को मफलूज करके रख जाता है। इस वक्त हमारे बॉडी पॉलिटिक्स में, हमारे इस हाउस के इस पॉलिटिक्स के अंदर इंटेलिजेंस एजेंसीज का जो किरदार है वो बजाय काउंटर इंटेलिजेंस पे हमारे मुल्क के दुश्मनों के खिलाफ हो, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी के खिलाफ हो, वो बदकिस्मती से जनाब स्पीकर यहाँ पे अफेक्ट। जनाब स्पीकर मैं बात करूंगा, मेरा ये राइट है एज लीडर ऑफ द करें, फिर ये बाकियों की बारी नहीं आ जाएगी। हम सुबह 11 बजे से बिल्कुल मौलाना साहब बात करेंगे, मौलाना साहब ने वकार साहब की बारी नहीं आनी है, बात वो सारी बात जनाब टाइम स्पीकर अभी मैं बात खत्म करता हूँ, इन्होंने बात करनी है। जनाब स्पीकर मैं अभी बात अपनी खत्म करता हूँ, हम कोई 25 साल के नहीं। जनाब स्पीकर मैं अभी बात खत्म करता हूँ, मुझे 2 मिनट और दे दें, मैं बात खत्म करता हूँ। जनाब स्पीकर यहाँ पे मैं ये भी बात करूँ, आखिरी बात, हमारे मीडिया के साथी हैं, मीडिया को खुद भी रेगुलेट करना पड़ेगा कि जिस वक्त हमारे पार्टी और हमारे साथी के लोग, उनको कैमरा के सामने इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोगों ने आके बिठाया और उनसे वो इन्फोर्स डिसअपीयर्ड पर्सन्स नमूदार हुए अचानक और उनसे इंटरव्यूज कराया गया, उनका भी एहतसाब मीडिया खुद सेल्फ रेगुलेशन से अपने साथियों का जरूर करे, क्योंकि वो कंप्लेसेंट थे डेमोक्रेसी को और अपनी मीडिया फ्रीडम को खत्म करने के लिए। जनाब स्पीकर मैं आखिर में यही करूंगा कि यहां पे एक बार फिर जो हमारी तकरीरें हैं वो हस्बे मामूल सेंसर हो रही हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जमहूरियत नहीं है जनाब स्पीकर, और जो खबर आती है जिस वक्त हम लोग बातचीत करते हैं वहां पे कौमी तराना या मिली नगमे शुरू हो जाते हैं, या यही हमारा हाल रहा जनाब स्पीकर तो आखिर हम लोग आगे नहीं जा सकेंगे। मेरे कायद जनाब वजीर आजम इमरान खान साहब बार कह चुके हैं, जमहूरियत को, रूल ऑफ लॉ को, कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल दरामद करें, इस पार्लियामेंट को मजबूत करें, तब मुल्क तरक्की करेगा। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। मौलाना फजल रहमान साहब।